हेलो द प्राइड ऑफ माय कंट्री, द फ्यूचर ऑफ माय कंट्री, वेलकम टू द मोइन एकेडमी। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बिहार बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई में भी इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में 8 मार्क का, सिर्फ 8 मार्क का पूछता है। कितने मार्क का? 8 मार्क का एक चैप्टर से पूछता है। तो हम एक चैप्टर आपका 8 मार्क कंफर्म कर देते हैं। चलिए इसको एकदम अच्छा से पढ़ते हैं, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा क्या क्या होता है। सबसे पहला बाबू, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसका हिंदी में बोलते हैं बाबू रोकड़ प्रवाह विवरण। क्या बोलते हैं? रोकड़ प्रवाह विवरण। इसको सबसे पहले क्या होता है, कहां पे बोला गया है? तो इसको AS3 में बोला गया है। कहां पर बाबू? AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में बोला गया है कि ये क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट विच शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। जो क्या करता है, कैश के आने और जाने को रिकॉर्ड करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। कैसे इसको लिख लेंगे बाबू? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट in which we show the inflow and outflow। चलिए देख लेते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो एंड आउटफ्लो, आना और जाना। इनफ्लो का मतलब होता है बाबू आना और आउटफ्लो का मतलब होता है जाना। आने और जाने को जो रिकॉर्ड करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक में कैसे कहते हैं बाबू? आना माइनस जाना इक्वल टू होता है बाबू कैश फ्लो। आने और जाने को, जो पैसा आ रहा है जो पैसा जा रहा है उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कैश फ्लो हो जाएगा। फ्लो का मतलब आना और जाना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। अब कह रहा है कि हमारा इसको कहां पे बोला गया है। मान लीजिए ये हमारा एक क्या है, बिजनेस है। ये हमारा क्या है? एक हमारा बिजनेस है। यहां पर ए ने क्या किया? इसमें पैसा लगाया। बिजनेस ने क्या किया? पैसा खर्चा किया। तो हमारा पैसा जो आएगा इसको बोलेंगे इनफ्लो। जो पैसा बाहर जाएगा बिजनेस में से, जो बाहर जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मान लीजिए बी को हमने पैसा दे दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटफ्लो। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है हमारा कैश का फ्लो होता है कितने टाइप का होता है? तो 2 तरह के, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। पैसा जो भी हम पेमेंट करते हैं वो हमारा क्या हुआ? पेमेंट। पेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटफ्लो बोलते हैं। जो पैसा हमको रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? जो पैसा मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफ्लो बोलते हैं। अब कह रहा है कि इसकी नेचर क्या क्या होता है। तो नेचर हमारा क्या है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो। पैसा आने जाने को रिकॉर्ड करने को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। ये कहां पे बोला गया है? तो AS3 में बोला गया है। ये हमको क्या क्या देता है बाबू? तो हमारा इसकी जो फीचर्स भी कुछ होते हैं। तो फीचर्स क्या होता है कि ये हमारा कैश के आने और जाने को रिकॉर्ड करता है। ये हमारा कैश की इंफॉर्मेशन देता है कि हमारा पैसा कहां से आया और पैसा कहां से जाएगा। ये हमारा क्या देखता है कि कौन कौन एक्टिविटी से पैसा आया और कौन कौन एक्टिविटी से पैसा गया। तो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा कैश फ्लो में जो एक्टिविटी करते हैं कौन कौन सा एक्टिविटी करते हैं। तो हम 3 एक्टिविटी करते हैं। मेन 3 एक्टिविटीज किया जाता है। जो इसमें एक्टिविटीज होता है, कितने एक्टिविटी होते हैं बाबू? 3 एक्टिविटी होता है, मेन 3 एक्टिविटीज। पहला क्या होता है बाबू? हमारा
पहला जो एक्टिविटी होता है उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा जो हमारा एक्टिविटी होता है, दूसरा एक्टिविटी को हम बोलते हैं बाबू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसको बोलते हैं संचालन क्रिया, इसको बोलते हैं विनियोग क्रिया, और हिंदी में, और इसको लास्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसका हिंदी क्या होता है बाबू? संचालन क्रिया। इसका हिंदी क्या होता है बाबू? विनियोग क्रिया। इसका हिंदी क्या होता है? वित्त क्रिया। मतलब अब देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है, जो हम बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जितनी हम एक्टिविटी करते हैं, जो पैसा आएगा और जो पैसा जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहा जाता है। कभी कभी बिजनेस में हम क्या करते हैं? एसेट खरीदते हैं, कभी कभी एसेट क्या करते हैं? सेल भी करते हैं। तो जो एसेट को आपको क्या करे, एसेट की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज हो, जिस वजह से उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहा जाएगा। बिल्डिंग खरीदनी है, बिल्डिंग हमारा किस में चला जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है? अगर आपकी कैपिटल की जो स्ट्रक्चर होती है, जो आपकी कैपिटल जिसकी वजह से चेंजेज आता है, कैपिटल में कोई भी चीज अगर चेंज आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे कोई शेयर खरीदता है, तो शेयर खरीदने से हमारा कैपिटल क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? कैपिटल बढ़ जाता है। शेयर का रिडेम्पशन करते हैं, शेयर की पैसा हम वापस करते हैं, तो हमारा पैसा क्या आता है? कैपिटल घट जाता है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? अब हमारा सबसे पहला इसमें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, चलिए 3 एक्टिविटी है। सबसे पहला हमारा ओ आई, और हम क्या लिख सकते हैं? OIF। इसको शॉर्ट में याद करने का, OIF। OIF का मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और यहाँ पे I का मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और F का मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है? हो सकता है कि आपका पूछते हैं कि एग्जाम्पल बताइए, 2 एग्जाम्पल बताइए जिससे आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है उससे इनफ्लो होता है। तो इनफ्लो किससे किससे होता है बाबू? अगर आप माल क्या करते हो? सेल करते हो। सेल करेंगे तो पैसा आएगा, और पैसा आने को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफ्लो कहा जाता है। अगर माल बाई करेंगे, खरीदेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू? आउटफ्लो हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं बाबू। यहाँ पे देखो शॉर्ट ट्रिक में हम लोग जो एक्टिविटी होता है, शॉर्ट ट्रिक में 3 एक्टिविटी होता है। शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद करेंगे? शॉर्ट ट्रिक में OIF 3 वर्ड याद करेंगे। OIF, O बोले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, I बोले तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और F बोले तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हुआ। अब ये क्या होता है? इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एग्जांपल क्या हो सकता है? सेल ऑफ गुड्स। क्या करेंगे? सेल ऑफ गुड्स, बाय ऑफ गुड्स, क्रेडिटर टू, पेमेंट टू क्रेडिटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। ये हमारा किस में चला जाएगा? इसमें चला जाएगा। वेजेस देंगे, सैलरी देंगे, तो किस में चला जाएगा? हमारा ऑपरेटिंग में चला जाएगा। अगर रेंट मिलेगा तो किस में चला जाएगा? ऑपरेटिंग में चला जाएगा। इन्वेस्टिंग में क्या होता है? कोई भी आप फिक्स एसेट्स क्या होता है? वैसा एसेट जो बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट। और फिक्स एसेट को कुछ भी अगर खरीदेंगे या बेचेंगे, उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्डिंग को अगर हम सेल कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, तो बिल्डिंग हमारा हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसमें और हमारा क्या हो सकता है? परचेज ऑफ गुड्स हो सकता है, परचेज ऑफ गुड्स हो सकता है, क्रेडिटर का पेमेंट हो सकता है, डेटर से रिसीव हो सकता है, और यहाँ पे ये हो सकता है। फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा? फाइनेंसिंग में आपका शेयर हो जाएगा, डिवेंचर हो जाएगा। ये हमारा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। अब कहा था अगला कहता है कि हमारा जो टाइप्स ऑफ ये कैश फ्लो हमारा होगा, टाइप्स ऑफ जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, 3 एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आता है कि हमारा इसमें और क्या क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? अगला हमारा क्या है बाबू? ये पूछता है क्वेश्चन कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 2 एग्जांपल बताइए। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है?
उसको बोलते हैं जो कैश हो या कैश के जैसा, उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहा जाता है। तो कैश में हमारा क्या आता है, कैश जो है, कैश में आप लिख सकते हो बाबू कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को कैश बोलते हैं, या क्या बोल सकते हैं, कैश एट बैंक। रुको 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 रुको, यहाँ पे हम लोग थे कि कैश हमारा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। जो कैश हमारा होता है ना, उसको कैश इन हैंड, हाथ में अगर कुछ भी मेरे पास पैसा होगा, पैसा है कि ना है जी, पैसा नहीं, देखो ये दे पैसा है बाबू, पैसा है, तो इसको बोलते हैं कैश। अगर बैंक में हमारे अकाउंट में कुछ पैसा होगा तो क्या बोलेंगे, कैश एट बैंक। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब आपका कैश के जैसा, मतलब जिसको बहुत जल्दी हम क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। किसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ट्रेजरी बिल होता है। इक्विवेलेंट हमारा क्या क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट किसको किसको बोलेंगे, तो इक्विवेलेंट हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल इसका हो सकता है ट्रेजरी बिल। हमारा क्या हो सकता है, हमारा ट्रेजरी बिल इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब पूछ देगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का दो एग्जांपल होते हैं, तो ये हमारा कैश इन हैंड हो जाएगा, कैश एंड बैंक हो जाएगा, फिर ट्रेजरी बिल हो जाएगा। ट्रेजरी बिल हमारा किस में जाता है, इक्विवेलेंट में जाएगा। और क्या हो सकता है, कॉमर्शियल पेपर हो सकता है आपका, क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो सकता है। क्या हो सकता है, मार्केटेबल और कुछ हो सकता है, हाँ और भी बहुत सारा कुछ हो सकता है। शॉर्ट टर्म हमारा सिक्योरिटी हो सकता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो 3 महीने के अंदर, 3 मंथ के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं। 3 महीने के, कम से कम 3 महीना, 3 महीने के अंदर हमको इन्वेस्ट करके पैसा वापस ले लेना, उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कम से कम 3 महीना, 3 महीने के अंदर इसको इन्वेस्ट करने को हम क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। तो कह रहा है कि हाईली लिक्विडिटी ये होता है, क्या होता है, इक्विवेलेंट हमारा हाईली लिक्विडिटी होता है। इसको कैश में बहुत जल्दी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैश में कन्वर्ट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिक्विडिटी। जिसको कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट किया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, लिक्विडिटी कहा जाता है। तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी भी क्या होता है हमारा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कितना एग्जांपल मिल गया, 2 आपको पूछेगा एग्जाम में, 2 मार्क्स का, 1 2 3 4 5 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये हमारा क्या था बाबू, कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कि अगर कोई भी कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कैश के आने और जाने को रिकॉर्ड करते हैं। इनफ्लो क्या होता है, आप कह रहा है कि टाइप्स ऑफ फ्लो कितने होते हैं, तो टाइप्स ऑफ फ्लो हमारा कितने होते हैं बाबू, टाइप्स ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो का टाइप कितने होते हैं, तो टाइप्स ऑफ कैश फ्लो हमारा 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बाबू, एक होता है हमारा कैश इनफ्लो। क्या होता है, कैश इनफ्लो। दूसरा क्या होता है बाबू, कैश आउटफ्लो। तो कैश इनफ्लो किसको बोलते हैं बाबू, कोई भी हम क्या करते हैं, कैश हमको रिसिप्ट करते हैं, क्या करते हैं, कैश रिसिप्ट करते हैं तो उसको कैश इनफ्लो बोलते हैं। और कैश का पेमेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, आउटफ्लो बोलते हैं। तो हमारा फ्लो कितने, कैश फ्लो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। रिसिप्ट जो होता है, पैसा मिलता है उसको इनफ्लो बोलते हैं, और जो पैसा हम पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आउटफ्लो बोलते हैं। अभी तक लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो वीडियो आपके पास आए उसको शेयर कर दीजिए और आपके हर वीडियो को देखिए। अगर अच्छा नंबर लाना है, 400 नंबर लाना है तो देखिए, दम कंपल्सरी है, 400 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। जितने हम वीडियो डाल रहे हैं उसको देख के जाइए एग्जाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।